बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इंग्लिश का हमारा आज का टॉपिक है प्रूफ रीडिंग। इसके अलावा भी अगर आपको किसी टॉपिक पे कोई लेक्चर चाहिए या आपको कोई नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए, आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे उस ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये मैंने प्रूफ रीडिंग की आपके लिए बहुत ही ईजी वर्डिंग में मैंने आपके लिए नोट्स जो है वो बनाए हैं ताकि आप इजीली इस टॉपिक को याद कर सकें। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ प्रूफ रीडिंग। इसकी डेफिनेशन देखें। प्रूफ रीडिंग क्या है? जो मेनली कंसंट्रेट करती है किस पे? रिमूविंग एरर्स पे, जैसे ग्रामेटिकल एरर्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, पंक्चुएशन है, इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आगे देखें, वाई डू वी प्रूफ रीड। हम प्रूफ रीड करते क्यों हैं? जो मेन एम है प्रूफ रीडिंग का वो क्या है कि हम फाइंड करते हैं मिस्टेक्स को जो कि अननोटिस रह जाती हैं। कि हम फर्स्ट टाइम जो है हमने वो कोई भी असाइनमेंट बनाई या आपने कोई नोट्स बनाए तो आपने वो मिस्टेक्स की, तो प्रूफ रीडिंग के दौरान वो मिस्टेक्स जो है वो निकल जाती हैं। दिस प्रोसेस इज यूजुअली कैरिड आउट व्हेन पेपर राइटिंग इज कम्प्लीटेड। हम ये प्रोसेस कब करते हैं? जब आप पेपर राइटिंग कंप्लीट कर चुके होते हैं। नेक्स्ट आगे देखें, व्हाट विल हैपन इफ वी डू नॉट प्रूफ रीड। अगर हम प्रूफ रीड नहीं करेंगे, प्रूफ रीडिंग नहीं करेंगे तो उसका हमारे पास जो है डिसएडवांटेज क्या होगा? या आपको ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ प्रूफ रीडिंग, कि अगर आप प्रूफ रीड नहीं करेंगे तो उसका डिसएडवांटेज क्या होगा। तो देखें, इट इज़ क्रूशियल फेज ऑफ राइटिंग पर्पस एंड इफ वी स्किप दिस इट माइट अफेक्ट आवर पेपर नेगेटिवली। कि अगर आप प्रूफ रीड नहीं करेंगे तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट देगा आपकी राइटिंग पे, आपके पेपर पे। कि अगर आप प्रूफ रीड नहीं करते तो उसके डिसएडवांटेज क्या होंगे, क्या होगा अगर आप प्रूफ रीड नहीं करेंगे। तो इसमें देखिए, हमने पहले डेफिनेशन देखी, फिर हमने देखा कि अगर हम प्रूफ रीड करते क्यों है। नेक्स्ट हमने देखा अगर हम प्रूफ रीड नहीं करेंगे तो उसका क्या नुकसान होगा। चले आइए नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, फीचर्स ऑफ प्रूफ रीड। प्रूफ रीड के फीचर्स क्या हैं? फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ एरर्स, प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड, परफेक्ट राइटिंग, विल बी रेडी फॉर बीइंग पब्लिश्ड। अगर आप कोई थीसिस लिख रहे हैं या आप कोई जो है वो रिसर्च कर रहे हैं तो इसमें प्रूफ रीडिंग में ये फीचर्स होने चाहिए। तो इस तरह से प्रूफ रीड करने से ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो क्लियर हो जाएंगी। फिर इसमें कोई भी एरर जो है नहीं रहेगा। आपका जो असाइनमेंट है, आपका जो कोई भी जो आप थीसिस लिख रहे हैं वो क्या होगा? फ्री फ्रॉम एरर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, स्ट्रेटजीज फॉर प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग की स्ट्रेटजीज क्या है? स्लोली आप रीड करें अपनी राइटिंग को अलाउड। ठीक है, आप स्लोली इसको रीड करें, जो आपने लिखा है उसको आप अलाउड जो है ऊंची आवाज़ से आप उसको पढ़ें। यूज स्पेल चेक, आप स्पेल चेकर के थ्रू अपने स्पेलिंग को चेक करें। ट्राई रीडिंग योर राइटिंग, अपनी राइटिंग जो आपने लिखा है उसको रीड करने की कोशिश करें। बैकवर्ड्स मतलब आप उल्टा इसको रीड करने की कोशिश करें ताकि कोई एरर होगा तो आपको जो है वो आप उसको देख लेंगे और आप उसको रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट क्या है? एग्जामिन द कंटेंट ऑफ राइटिंग। आप जो आपके कंटेंट हैं उनको अच्छे तरीके से एग्जामिन करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, प्रूफ रीडिंग जो है वो लुक्स करती है। मीन्स के प्रूफ रीड क्या क्या चीज़ें देखती है? डिटेल्स को, ग्रामर को, पंक्चुएशन को, स्पेलिंग को एंड वर्ड चॉइसेस को। ये सारी चीज़ें कौन देख लेती है? प्रूफ रीड की। अगर आप प्रूफ रीड करेंगे तो ये सारी आपकी जो अगर इन पांचों चीज़ों में कोई मिस्टेक्स होंगी तो वो आपकी प्रूफ रीड के दौरान रिमूव हो जाएंगी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्टेप्स। स्टेप्स में जो सबसे पहला पॉइंट है दैट इज पंक्चुएशन। आपने पंक्चुएशन देखनी है। हैव आई पंक्चुएटेड माई सेंटेंस करेक्टली? क्या आपने पंक्चुएशन करेक्टली की है? हैव आई यूज कॉमास इन राइट प्लेस? आपने राइट प्लेस पे कॉमास यूज किए हैं। हैव आई यूज अपॉस्ट्रॉफिस फॉर राइट रीजन? कि आपने अपॉस्ट्रॉफी एक जो है जहाँ पे ज़रूरत थी क्या आपने वहीं पे अपॉस्ट्रॉफी को यूज़ किया है। तो देखें, कॉमर्स कॉमर्स हम कॉमनली कहाँ पे यूज़ करते हैं? सेपरेट करने के लिए एडजेक्टिव्स को। अपॉस्ट्रॉफी इंडिकेट करती है आइदर लेटर ऑफ द वर्ड हैव बीन लेफ्ट, बट फॉर एग्जाम्पल क्या आपने जो हम कुछ वर्ड्स जो है वो लेफ्ट आउट रहने देते हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अपॉस्ट्रॉफी। फॉर एग्जाम्पल हु, विल, यू, आर। तो ये हमने इसमें क्या यूज़ किए हैं? अपॉस्ट्रॉफी। नेक्स्ट आगे देखें, ऑनरशिप ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की ऑनरशिप के लिए हम भी क्या वहाँ भी हम क्या यूज़ करते हैं? अपॉस्ट्रॉफी। मीन्स द बॉयज़ फुटबॉल, यानी कि लड़कों का फुटबॉल। तो इसके लिए हम यहाँ भी अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे द बॉयज़ फुटबॉल में। नेक्स्ट आगे देखें, ग्रामर। डू द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ माई सेंटेंस एग्री। क्या आपके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं सेंटेंस के वो आपस में एग्री करते हैं? द सब्जेक्ट एंड द वर्ब एग्री। क्या आपका सब्जेक्ट और आपका वर्ब एग्री करता है? मीन्स कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपने वर्ब भी क्या यूज करना है? सिंगुलर। नेक्स्ट क्या है? नाउन एंड प्रोनाउन शुड मैच। क्या आपके नाउन और उनके जो प्रोनाउन है वो आपस में मैच करने चाहिए। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है प्रूफ रीडिंग में? स्पेलिंग। इज़ माई स्पेलिंग करेक्ट? आपने देखना है कि आपके स्पेलिंग करेक्ट हैं। स्पेलिंग इज़ इंपॉर्टेंट। स्पेलिंग जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी असाइनमेंट का, बट मोस्ट विजिबल।
कि स्पेलिंग जो है वो मोस्ट विजिबल होते हैं, इसलिए स्पेलिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके असाइनमेंट का। स्पेल द वर्ड्स वी ऑफन यूज चेक बाय रीडिंग, टेंड टू फोकस लेस ऑन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड मोर ऑन द स्पेलिंग। क्या आपने अपने स्पेलिंग को चेक करना है इस रीडिंग करके, रीडिंग के थ्रू आप अपने स्पेलिंग के जो अगर एरर होगा तो आप उसको रिमूव कर लेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स को। और आपने फोकस करना है लेस मीनिंग के, आपने उस वर्ड के मीनिंग पे फोकस कम करना है और उस पर स्पेलिंग पे आपने फोकस ज़्यादा करना है। अगला स्टेप क्या है, फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग में हम आप इसमें जो है वो अगर आप वर्ड के ऊपर या पावर पॉइंट पे आप जो है वो कोई अपनी फाइल रेडी कर रहे हैं तो इसके लिए फॉर्मेटिंग का आप यूज़ करेंगे स्ट्रेटजी। फॉर्मेटिंग का स्टेप आएगा डेट इज़ ग्राफ साइज एंड कैप्शन। अगर आपने ग्राफ यूज़ किया है तो ग्राफ का साइज़ कितना होना चाहिए, आपने कैप्शन किस तरह से लगाए हैं, रेफरेंसिंग स्टाइल आपका किस तरह का है, फॉन्ट साइज़ आप जो वर्ड लिख रहे हैं उनका आपने साइज़ कितना रखा है, यूज लाइन स्पेसिंग आपने लाइन में स्पेस कितनी दी है, एंड मार्जिन लाइन आपने किस तरह की यूज़ की हैं, आपकी कवर शीट किस तरह की है, हेडिंग्स एंड पेज नंबर, क्या आपने जो हेडिंग्स लिखी हैं वो किस तरह की हैं और पेज नंबर आपने मेंशन की हैं या फिर नहीं किए। इसके बाद क्या है, फ़ोटो रेफरेंस। कि अगर आपने अपनी असाइनमेंट में अपने थीसिस वर्क में आपने कोई फ़ोटो यूज़ की है तो आपने उस पिक्चर का रेफरेंस ज़रूर देना है कि आपने ये पिक्चर जो है वो कहाँ से ली है, आपने मस्ट उसका रेफरेंस मेंशन करना है। तो देखें फ़ोटो रेफरेंस में क्या है, आपने अरेंज करना है फ़ोटोज़ को इन ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस के, जिस तरह 1 बाय 1 फ़ोटोज़ अपीयर होंगे इस तरह आपने उन फ़ोटोज़ को अरेंज करना है। ऐसा नहीं कि एक जो है वो आप किसी चीज़ को आपने डिस्क्राइब पहले किया है और उसकी पिक्चर बाद में आ रही है, तो आपने जो है सारी पिक्चर्स को आपने अरेंज करना है उनकी अपीयरेंस, आपने सारी फ़ोटोज़ को उनकी अपीयरेंस के अकॉर्डिंग आपने उनको अरेंज करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है डेट इज सोर्स। अगली जो हमारे पास स्टेप्स है वो क्या है, सोर्स। हैव आई इंडिकेटेड ऑल सोर्स ऑफ एवरी इन्फॉर्मेशन आई हैव यूज्ड। क्या आपने जो इन्फॉर्मेशन, अगर आपने कहीं से गूगल की किसी वेबसाइट से आपने कोई इन्फॉर्मेशन ली है तो आपने उसका सोर्स ज़रूर मेंशन करना है कि आपने ये इन्फॉर्मेशन किस सोर्स से ली है। तो इन्फॉर्मेशन क्या रिक्वायर्स करती है, टेक्स्ट साइटेशन और रेफरेंस लिस्ट। टेक्स्ट साइटेशन मीन्स कि आपने वेबसाइट के थ्रू आपने वो मटेरियल उठाया है तो आपने उसकी मस्ट लिखनी है कि आपने ये टेक्स्ट साइटेशन कहाँ से की है। इसके बाद देखिए सोर्स। सोर्स शुड बी करेक्ट, आपका सोर्स जो है वो करंट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए और अथॉरिटेटिव होना चाहिए। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स थे प्रूफ रीडिंग के, जिसमें हमने कौन कौन से स्टेप्स को डिस्कस किया, पंक्चुएशन को, ग्रामर को, इसके बाद हमने नेक्स्ट किसको डिस्कस किया था, स्पेलिंग को, फॉर्मेटिंग को, फोटो रेफरेंस को और सोर्स को। तो ये हमारे सारे क्या थे, स्टेप्स थे प्रूफ रीडिंग के। अब हम इस पूरे लेक्चर की समरी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम समरी देख लेते हैं अपने पूरे लेक्चर की। रीड फॉर कंटेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज, स्कैन ऑल एरर्स, सर्च फॉर कॉमन एंड इंडिविजुअल एरर्स, और लास्ट पर हमारे पास पॉइंट कौन सा है, रिकॉग्नाइज कॉमन ग्रामर एरर्स। क्या आपने रिकॉग्नाइज करना है कॉमन ग्रामर को या फिर ग्रामेटिकल एरर्स को आपने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा छोटा सा लेक्चर था प्रूफ रीडिंग का। मैंने बहुत ही इजी वे में पॉइंट्स के साथ आपके लिए नोट्स बनाए हैं, आपको मैंने इजी वे में बहुत ही इजी वर्डिंग में आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कोई टॉपिक में समझ नहीं आ रही, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको कोई भी नोट्स या किसी लेक्चर पे कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे इस ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।